जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ही इंडियन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बताएं। उसमें हमने चर्चा किया था कि संविधान कहते किसे हैं। ठीक है, और संविधान को मतलब कब बैठक हुआ था, कितना बनाने में खर्चा लगा, कितना समय लगा, ये सब के बारे में हम बात किए थे। ठीक है, पहले दिन बात किए थे हम कुछ बात किए थे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 हुआ था। 1946 को पहला बैठक हुआ था। ठीक है, और वही हम लोग दूसरी बैठक बात करें कि दूसरा बात हुई, पहली बार हुआ था, दूसरा बात हुआ था 2 दिन बाद, यानी फिर 13 दिसंबर 2 दिन बाद 11 होता है, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था दूसरा बैठक। अगर हम तीसरी बैठक की बात करें तो एक दिन फिर 13 दिसंबर 1946 का, यानी इसे 20 करके 2 दिन 11 12 13 2 दिन बढ़ते गया था। ठीक है, इस तरह से तीसरा बैठक इतना हम बात किए थे। ठीक है, पहले के बारे में बताए थे और हम बात किए थे कि अगर 13 दिसंबर में इसको क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, प्रस्ताव पारित किया था, ये हम बताएंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर कार्य पूरा हो गया था, संविधान सभा के कार्य पूरा हो गया था, कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कार्य पूरा हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि संविधान बनने में कुल कितना दिन समय लगा था तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगर हम बात करें कि इसको बनाने कुल खर्च कितना हुआ था तो 63,96,729 इतना रुपए खर्चे हुए थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि सदस्य कितना था बनाने में तो 284 सदस्य थे। अगर हम बात करें कि पहला हस्ताक्षर संविधान पर पहला हस्ताक्षर कौन किया था, बलवंत राय मेहता ने पहला हस्ताक्षर किया था। अगर हम यही बात करें कि इसी दिन 15 अनुच्छेद और जुटा था, 15 अनुच्छेद लागू हुआ था, इसी दिन 15 अनुच्छेद लागू हुआ था। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब अनुसूची के बारे में बात करते हैं। अनुसूची स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि भाग क्या होता है, भाग बताए थे 22 को, और हमने बताया था अनुच्छेद कितना 395 को। यही अनुसूची कहते हैं कि अनुसूची कितना होता है, अनुसूची होता है 12 को। तो ठीक है, एक अनुसूची ऐसे करके हम अब चर्चा करते हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 1 में कितना से कितना अनुच्छेद होता है, कितना अनुसूची होता है, एक अनुसूची में क्या क्या चर्चा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितना अनुसूची होता था, 8 अनुसूची होता था। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि वर्तमान में कुल कितने अनुसूची है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। अगर हम बात करें कि पहला अनुसूची प्रथम अनुसूची के बारे में बात करें तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहला वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब हम बात करेंगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में। हम बात करें कि प्रारंभ में कुल कितने राज्य होता था, तो प्रारंभ में 14 गो राज्य होता था। केंद्र शासित प्रदेश कितना होता था, केंद्र शासित प्रदेश 6 गो होता था।
केंद्र शासित प्रदेश से 6 होता था। अब हम बढ़ते हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले ऐसे ही पढ़ना है। अगर हम दूसरा बात करें, द्वितीय अनुसूची की बात करें तो एक पत्रिका में आओ हम बात करें कुछ कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आधार पर पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य डायरेक्ट बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। यह कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राज्य पूर्व गठन आयोग 3 सदस्यीय थी, जिसके अध्यक्ष कौन जी था? फजक अली। यह लागू किया था 1956 में। ठीक है, पांडिचेरी को 1954 में फ्रांसीसी से मुक्त किया गया था। तो गोवा को 1961 में पुर्तगाली से मुक्त किया गया था। अगर वहीं नागालैंड की बात करें तो 1963 में राज्य बना था। ठीक है, और वही सिक्किम की बात करें तो 36 अक्टूबर 1975 द्वारा 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो हम देख लिए, वर्तमान में इतना ही देखना है। तो हम तो ये सब देखते चल रहे हैं, और हम खाली अभी अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय अनुसूची की बात करें तो द्वितीय अनुसूची में खोजी है वेतन है। वेतन और कोई बोलता है कि क्या चीज़ का वेतन है भाई, तो हर कोई पता है संवैधानिक पदाधिकारी जो बनता है, उसी का वेतन कहते हैं। ठीक है, अगर हम तृतीय में बात करें, 3 अनुसूची गए तो तृतीय अनुसूची में शपथ है। शपथ किसका? संवैधानिक पदाधिकारी जो बनता है उसके शपथ लिया जाता है तृतीय में। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन यानी गणना आवंटन है। ठीक है, अगर हम 5वां में बात करें कि 5वां क्या चीज़ की बात है, तो 5वीं अनुसूची में क्या कहता है? 5वीं बात करें तो 5वीं कुछ है आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति अनुसूची किया था। राष्ट्रपति अनुसूची जो बनाया था उसमें एससी और एसटी की चर्चा किया था। ठीक है, छठी में बात करें, छठी में तो पूर्वोत्तर 4 राज्य के बारे में बताया था। और 4 राज्य कौन कौन था? नहीं, अरे यार ऐसे ही लिख दिए हम। छठी अनुसूची में कुछ पूर्वोत्तर 4 राज्य के बारे में चर्चा किया था। 4 राज्य कौन कौन था? आने को जी था। अगर याद न रहे तो ट्रिक हम बता दे रहे हैं। राज्य इसके लिए 1 2 3 4 ATM स्क्वायर, ए से कुछ बोलेंगे असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आई फिर एम स्क्वायर यानी फिर एम से मिजोरम।
मिजोरम। 7वीं अनुसूची के बारे में, 6ठी तो दिख ही रहा था, 7वीं नहीं दिखा है, तो हमने बात करते हो जी 7वीं अनुसूची। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन था। और इसमें हम बात किए थे 7वां की ये में बात करें तो संघ यानी केंद्र सरकार, बी में बात करें तो राज्य, सी में बात करें समवर्ती, डी में बात करें और शिष्ट। ठीक है, इसमें बात करें, इसमें कुल 100 विषय हैं, 100 विषय हैं। अगर इसका बात करें तो सेना, जनगणना, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा। सेना, जनगणना, बैंक, मुद्रा, डाक, ये सब केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगर इसमें बात करें तो इसमें कुल कितना 61 से 66 कुल विषय है। अगर इसका बात करें तो इसमें कृषि, पुलिस, प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, अन्न, आवास, पेयजल, फिर नदी, ये सब आता है राज्य में। खोजेगा जी, नदी, कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस, और कुछ बताते हैं लोक स्वास्थ्य, प्रशासन, कि इससे वजह नदी उदी सब उसी में आता है। अगर समवर्ती में करें तो में दोनों आता है, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों होता है। राज्य सरकार भी करता है, केंद्र सरकार भी करता है। जैसे में कहें तो वन, शिक्षा, नियोजन, मजदूर, संघ, परिवार नियोजन। अगर अवशिष्ट की बात करें, अगर इसमें हम बताएं तो इसमें 47 से 52 विषय है। अवशिष्ट बात करें तो साइबर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, ये सब अवशिष्ट में आता है। अगर हम अनुसूची 8 की बात करते हैं, ठीक है, अनुसूची 8 की बात करते हैं, एक बार मिटा लेते हैं। ये सब तो इसका ए में था, तो हम एक जगह लिख लीजिएगा 8 अनुसूची की बात करें तो 8 में क्या चीज़ का चर्चा किया गया था। 8 में तो हम देख लेते हैं, साथ देख लेना। तो 8 में है भाषा की चर्चा किया गया था। भाषा प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में 12 था, और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 22 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा है। अगर 9 में बात करें, नौवीं अनुसूची, इसमें 9वीं में क्या है, भूमि सुधार। आजकल देख रहे हैं ना, बिहार में भूमि के लेकर के का विवाद हुआ है, भूमि सुधार। एक ही ज़मीन के 10 साल बेचता है, उसमें भी कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा का खेत में लिखा रहा है, ये सरकार अलग ठग रहा है और नेता अलग ही ठग रहा है, सब अलग अलग अपना सब धंधा खोल चुका है। तो 9वीं में क्या है, भूमि सुधार। अगर हम 10 में बात करें, 10वीं अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून, सब बताएंगे, दल बदल। अगर हम 11 में बात करें, 11वीं अनुसूची में, तो 11वीं में कुछ है पंचायत। 12 में बात करें तो 12 में क्या है, नगर पालिका है। ठीक है, तो हमने ये बता दिए थे सब। हम 8वीं अनुसूची में आपको हम बता दिए थे कुछ ही भाषा, तो भाषा में थोड़ा सा आपको हम बता देना चाहते हैं कि यही भाषा के बारे में बता देते हैं कि 21 एक्ट 1967 द्वारा भाषा जोड़ा गया था। क्यों सिंधी भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा। अगर हम बात करें 71 1992 द्वारा कोंकणी भाषा। फिर बात करें 92 2003 द्वारा मैथिली, संस्थाली, डोगरी, बेंगू, ये सब क्या था। कोणार्क में गाँव बताते होते हैं मणिपुरी, नेपाली, ये सब भाषा जोड़ा गया था। ठीक है, तो यही था 12 अनुसूची। हमने कुल 12 अनुसूची के बारे में चर्चा की है।
अब हम बात करेंगे अनुच्छेद भाग 1, ठीक है। भाग 1 की चर्चा करने वाले हैं। इसमें किसी का डाउट है? ठीक है, तो आ गया था 9वीं अनुसूची में क्यों जीता है? भूमि सुधार। भूमि सुधार की अगर बात करें तो भूमि सुधार क्या था कि 284 एक्ट प्रथम संशोधन 1951 में शुरुआत बिहार भू आंदोलन 1951 तेलंगाना के विनोद भाव से हुआ था। अगर 10वीं में कुछ दल बदल कानून है, उसमें 52 एक्ट 1985 द्वारा हुआ था। कानून बहुत दल बदल बदलता था। 11वीं में बात की थे कुछ कि पंचायती राज। इसमें कुल पंचायती राज में 29 विषय है, 29 विषय, ठीक है। अगर हम यही नगर पालिका में कहें तो 18 विषय है, ठीक है। 243 के पी से जेड से जेड तक कुल 18 विषय है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कोची कि कोची पहला में था, फर्स्ट में स्टेट, पहला में स्टेट, पहले में राज्य, दूसरा अनुसूची से कुछ है सैलरी, तीसरा से कुछ है शपथ, चौथा में कुछ है राज्यसभा के सीट, पाँचवा में कुछ है अनुसूचित क्षेत्र, छठा में क्या था है जनजाति क्षेत्र, सातवां में क्या है सूची, सातवां सूची जो कि समवर्ती केंद्र शासित तथा हम बता दें कुछ केंद्र राज्य और समवर्ती, सातवां में तथा नहीं केंद्र शक्ति का विभाजन सातवां में है, ठीक। अगर 8वां में बात करें तो भाषा, 9वां में भूमि सुधार, 10वां में दल बदल कानून, 5वां में बात करें तो पंचायती राज्य, अगर 5 कर रहे हैं हम बात करें कुछ 10वां, और 11वां की बात करें तो पंचायती राज, 12वां की बात करें तो नगर पालिका, ठीक है। तब हम अनुच्छेद भाग 1 स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 आर्टिकल 1 से 4। हमने कोची देखा था, हमने देखा भाग कितना आता है 22। हमने देखा अनुच्छेद कितना आता है, अनुच्छेद 395। अगर हम देखें क्या कि अनुसूची कितनी होती है, अनुसूची तो 12। ये हमने बताया पहले, हमने बताया कि अनुसूची 12 अनुसूची के बारे में चर्चा कर लिए थे। अब हम देखते हैं भाग 1, भाग 1 22 भाग में भाग 1 देखेंगे। भाग 1 में कितना अनुच्छेद रहता है, 1 से 4 अनुच्छेद आता है, 1 से 4। तो ठीक है, भाग 1 के बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि आर्टिकल 1 से 4 तक ले आता है, ठीक है। तो हम बात करें आर्टिकल 1 में यानी अनुच्छेद 1 में क्या चीज़ का चर्चा है, 1 से 4 में हम बात करें तो खोजिए संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। तो वही आर्टिकल 1 में चर्चा होता है राज्य का संघ, राज्य का संघ यानी भारत के बारे में, भारत के अंदर भारत के बारे में वर्णन करता है, वर्णन है कहता कि भारत राज्य संघ है, अर्थात इसका राज्य कभी भी टुकड़ा अलग नहीं हो सकता है। कहा जाता है अमेरिका है जो कि राष्ट्र बन के देश बना है, हमारा जो है पूरा भारत अखंड भारत है, भारत में अंदर भारत से राज्य बना है, ये छोटा से बड़ा नहीं बना है, बड़ा से छोटा है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कुछ कि राज्य कभी टुकड़ा अलग नहीं हो सकता है। अमेरिका एक है जो फ्रैक्शन है, भारत एक यूनियन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ परिसंघ संघ की बात करें तो परिसंघ क्या कहता है कि पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 में हम बात करें तो अनुच्छेद 2 में क्या कहता है कि नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन जैसे नए राज्य का गठन क्या था, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, जैसे मैं सिक्किम को मिलाया है, संसद जो है विदेशी राज्य को मिला सकती है, जैसे मैं सिक्किम को मिलाया गया था कब, एग्जाम्पल में
16 मई 1975 को बनाया गया था। ठीक है। अब हम बात करें अनुच्छेद यानी आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में बात करें, अनुच्छेद 3 के 3 में क्या कहता है कि पुराने राज्यों के नाम यानी सीमा में परिवर्तन, पुराने राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन पुराने राज्य से झारखंड को हुआ था। ठीक है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 में देखेंगे तो इसमें क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया आर्टिकल 378 के तहत नहीं होगा, 378 के तहत नहीं होगा। अनुच्छेद 3 और 4 में यानी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से विधेयक सदन में पेश होगा। ठीक है। यानी बिना उसका अनुमति नहीं, यानी आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन किया गया। अब जो भी होगा पूर्व आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। अब संशोधन होगा नहीं होगा, कुछ भी होगा तो बिन राष्ट्रपति के उपदेश के अलावा नहीं होगा। ठीक है। तो यही कहता है भाग 1 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। अब हम भाग 1 के देख चुके हैं। ठीक है। इसमें और बात हम बता सकते हैं आपको, तो क्या पहले अखंड भारत था। ठीक है। अखंड भारत में क्या था, हमारा भारत अखंड था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। फिर अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। ठीक है। फिर अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था और वह पूर्व पाकिस्तान के एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। तो यही हुआ था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया था। ठीक है। पहला का क्या था, पहला दिया था पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा में दिया था भारत में मिल जाए, और तीसरा का जो स्वतंत्र देश घोषित कर लिया था, अपना स्वतंत्र देश घोषित कर लिया था वो लोग। ठीक है। तो यही सब है। अब अगला हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।